जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रजनी आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि दुबई से हैं। संगत जी, कई बार हमें सत्संग में अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते कि गुरु जी हमें क्या इशारा दे रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी के ऊपर है। बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, तो कोई भी भूल चूक हो जाए, गुरु जी प्लीज़ आप भी और संगत जी आप भी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब डर भी लग रहा है कि पता नहीं एग्जैक्टली कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ गलत ना बोल दूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो। एक्चुअली मैं ना काफ़ी दिन से मुझे ना मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जैसे ही इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। अभी एज सच अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास बहुत सारे सत्संग्स हैं, मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं हैं। छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे याद हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो मैं भूल चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ होती हो तो आप सब प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। तो लेट मी स्टार्ट कि मुझे नहीं पता था पहले गुरुजी के बारे में, कि मुझे एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी हूँ या क्या है। हाँ, ये है कि मैं शिव जी भगवान जी को बड़ा मानती हूँ शुरू से ही, और मैं बड़ी मतलब फास्टिंग वगैरह मैं बहुत करती थी। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में हम लोग फास्टिंग का हमें बड़ा था, हम लोग बड़ा फास्ट करते थे। तो घर पे अब हैबिट बनी हुई थी शुरू से ही, सुबह जोत जगानी है, पाठ करना है, रामायण भागवत पढ़नी है, गीता पढ़नी है, और फिर ये शेड्यूल बना हुआ था कि चलो पाठ करना है, सूर्य को जल देना है, तुलसी में जल चढ़ाना है। तो ये सब शुरू से आदत बनी हुई थी, मेरी मम्मा करते थे तो उनको देख देख के मैं भी करती थी, मेरी सिस्टर भी करती थी, हम सब करते थे। तो मुझे जो था फास्टिंग मैं बड़ी रखती थी। मैंने 3 साल शिव जी भगवान जी के कंटिन्यूसली फास्ट रखे। उस दौरान में कोई तीज त्यौहार कुछ भी आ जाए, मैंने कभी फास्ट स्किप नहीं किया। तो इवन एक बार तो मेरी रियल सिस्टर की मैरिज थी, उस दिन मेरा फास्ट था। घर वालों ने सब ने बोला छोड़ दे, कुछ नहीं होता, ये तो खुले व्रत हैं, इसमें आप छोड़ सकते हो, बट मैंने नहीं छोड़ा, मैंने उस दिन भी व्रत किया। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, ये 2008 की बात है, तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद संगत जी ऐसा है 2017 में आई वॉज सर्चिंग अ जॉब फॉर माई सेल्फ, मैं जॉब देख रही थी अपने लिए। तो वहाँ पे मेरी एक रियल इस्टेट के ब्रोकर थे, तो किसी ने ऐसे ही मुझे नंबर दिया मेरी फ्रेंड ने कि इनसे बात कर ले। तो उन अंकल जी से मैंने बात करी, उन्होंने कहा ओके फ़ाइन आ जाओ आप। मैं चली गई, उनके ऑफिस गई। तो जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो वो जो है वो प्रे कर रहे थे। वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, वाइट कलर के चोले में, और तिलक लगा हुआ था, और उन्होंने अपना ऐसे जो हैंड था वो फोल्ड करके लगाया हुआ था साइड में ऐसे। मैंने वो स्वरूप गुरुजी का फर्स्ट टाइम देखा, मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी हैं हमारे। मैंने कहा ओके। तो अब न्यू जॉब थी, फर्स्ट डे था, मैंने भी उनसे कोई क्वेश्चंस नहीं किए और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पे गुरुजी के सत्संग थे काफ़ी सारे, जो लोगों ने के साथ हुआ है, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने अपने सब सत्संग शेयर किए हुए थे। मैंने वो सुनने स्टार्ट किए, मैं सुनती थी। फिर मैंने भजन सुनने शुरू किए। भजन मेरे सामने जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना वो था शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो वो वाला मैं भजन जो है काफ़ी सुनती थी।
तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, वहाँ पे मेरी सेटिंग हुई नहीं, तो मैं हार्डली 3-4 दिन ही गई, तो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। उसके बाद बस ऐसे ही भजन वगैरह सुने, गुरुजी के सत्संग वगैरह सुने, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो वो मेरा एकदम से कट ऑफ ही हो गया। मैंने नहीं कुछ भी सुनना बंद कर दिया, जो मैं अपना डेली रूटीन में करती थी मैं वही करना शुरू हो गई। उसके बाद 2019 में मैं अपने इन-लॉज़ में के घर में जब गई, तो वहाँ पे मैं एक दिन किचन में से खाना बना रही थी, तो मेरी जो मदर इन लॉ है, शी इज़ यूज्ड टू पुट भजन्स इन हर फ़ोन। तो भजन चल रहे, तो उसमें सडनली वही सेम शुक्र करा भजन चला। मुझे फिर से रिकॉल हो गया, मैंने फिर से भजन सुना, वो मैंने फिर से फ़ोन में अपने भजन चलाया, तो मैंने भजन सुना गुरुजी का वो। तो उस टाइम फिर से पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन हुआ कि मैं भजन वो वाले सुनने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही चलता रहा, मैं थोड़े कभी सुनती थी, कभी नहीं सुनती थी, मतलब एज़ इन अगर मैं कहूँ कि मैं डेली नहीं सुनती थी। कभी अगर वो भजन मेरा सुनने का बहुत मन होता था, तो मैं वो शुक्र करा भजन ज़रूर सुनती थी। तो उसके बाद क्या हुआ जी, 2021 में मेरे जो हस्बैंड हैं वो दुबई आ गए। ऑन दैट टाइम आई वाज़ फीलिंग अलोन, तो मैं भजन सुनती रहती थी, अकेली होती थी रात को। मेरी बेटी थी छोटी सी, तो उसके साथ मैं सत्संग वगैरह कुछ सुनने लगी। मेरी बेटी उस टाइम थी 1.5 मंथ की, तो मैं वैसे भी बच्चे के लिए जागती रहती थी पूरी रात, तो मैं वो सुनती थी, सत्संग सुने। फिर सडनली मेरा जो है स्किप हो गया, मैंने छोड़ दिए, फिर से छोड़ दिए। तो 2022 में मेरे को मेरे हस्बैंड जो हैं मार्च में आए और मुझे और मेरी बेटी को दुबई ले गए। तो संगत जी, दैट वाज द थर्ड टाइम कि मैं दुबई आ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को आते ही सेकंड डे मेरी एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब लगी। मैं इंटरव्यू देने गई, वहाँ पे मेरा जॉब का फाइनल हो गया। आई वाज हैप्पी, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और मैंने उसके साइड में एक और जगह इंटरव्यू दिया हुआ था। तब तक मुझे नहीं पता था कुछ भी, मैं इंटरव्यू देख के आई, तो उन्होंने मुझे सैलरी कम बताई, तो मैंने वहाँ नहीं ज्वाइन किया, मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया जहाँ पे मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी। तो वहाँ पे मैं जा रही थी। उस टाइम मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी फ्री थे, उनके पास भी जॉब नहीं थी, तो ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ जॉब। सी गुरु जी की कृपा है ये कि जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू दे के आई थी, और जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था उसी सेम कंपनी में मेरे हस्बैंड इंटरव्यू देने पहुँच गए। और इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे दे आर सेइंग कि अभी 2 दिन पहले आप ही आए थे ना, वो जो छोटा बच्चा प्रैम में था और इंटरव्यू दिया था यहाँ पे, आपकी वाइफ? ही सेज हाँ, वो मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ ने इंटरव्यू दिया था, तो मैं भी साथ में था, बट उसकी तो जॉब कहीं और लग गई है, तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। सो दिस इज़ ओके, बट आप दोनों सेम प्रोफाइल में हो, रियल इस्टेट में हो, तो आप दोनों ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे एक उस उधर एक इधर तो पॉसिबल नहीं है। इट्स बेटर आप दोनों एक ही साइड आ जाओ। तो हस्बैंड ने मुझसे डिस्कशन किया, तो ही से सैलरी तो कम है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और मुझे भी था कि चलो ठीक है, इट्स ओके। अभी वहाँ पे जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे मेरा ट्रायल पीरियड चल रहा था, और वो थोड़ा दूर भी था काफ़ी। तो बेटी मेरी काफ़ी छोटी थी, तो हमें ये था कि चलो आसपास कुछ क्रच देख लेंगे, बेटी वहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ पे अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, एक तो हमें पास भी पड़ेगा और बेटी को जो है टाइम मिल जाएगा। नहीं तो जब मैं तो काफ़ी लेट आती थी रात को ऑफिस से, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो इट्स ओके, हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने उनको यस बोल दिया, हम लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जब हम फर्स्ट डे गए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है संगत जी कि मुझे
मैं किसी भी ऑफ़िस में आज तक मैंने जहाँ भी जॉब किया तो मुझे शुरू से आदत है कि मैं मंदिर में, जो ऑफ़िस का मंदिर होता है उसमें ज़रूर एक बार माथा टेकती हूँ। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि मंदिर हमारा ऑफ़िस का, तो द गर्ल शी सेज हाँ उधर जो हमारे एमडी हैं उनके कैबिन में है, आप जाओ आप जय कर लो। आई सेज ओके। मैं जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, और सी मैं बेवकूफ़, मुझे फिर भी समझ नहीं आया, मुझे फिर भी समझ नहीं आया। मैंने बस, मुझे ये रिकॉल हुआ कि हाँ ये सब रूप मैंने, गुरुजी जो हैं ये मैंने देखे हुए हैं, मैंने उनको जय करी और ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे मैं डेली जाया करती थी, पर तब भी मैं नहीं समझ पाई कुछ भी कि ये मुझे गुरुजी का ही इंडिकेशंस है। और मैंने सुना है कि इवन थोड़े दिन पहले मैं एक सत्संग भी सुन रही थी, उसमें भी मैंने ये सुना कि गुरुजी 3 बार अपनी तरफ खींचते हैं, बुलाते हैं, एंड दैट वाज माय थर्ड टाइम। तो वो ऑफिस में हमारा, मेरा जो है डेली गुरुजी के साथ जस्ट एक देखने वाला सीन शुरू हो गया कि जय करनी है। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि हमारा जो ऑफिस था उसका जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनिश हो गया, तो हमारा एक ऑफिस हमारे बॉस ने न्यू जगह ले लिया। जहाँ उन्होंने नया ऑफिस लिया वहाँ पे उन्होंने करवाया सत्संग। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे पूजा है, तुम सबको जो है उस दिन पूजा अटेंड करनी है। अब मुझे लगा कि पूजा, अब हम लोगों को तो शुरू से दिमाग में यही आता है कि कोई भी चीज़ है उसकी नया इनॉग्रेशन है तो वहाँ पे हवन ही होगा, हवन वाली पूजा होती है। तो उन्होंने, वहाँ एक लड़की थी ऑफिस में, शी सेज कि नहीं हवन वाली पूजा तो नहीं है बट कुछ सत्संग है। मैंने कहा ओके, बट मुझे नहीं पता था सत्संग कैसे क्या होता है। तो वो डे था 17 जून, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट सत्संग था। हम लोग गए तो मैंने संगत जी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने कहा अच्छा ये सत्संग है गुरुजी का से। तो गुरुजी का सत्संग जैसे हुआ एंड आई वाज शॉक टू सी कि ये सेम वही वाला स्वरूप था जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था 2017 में। सेम वही स्वरूप वाइट चोले में, वो स्वरूप था। तो वो सत्संग में क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग बैठे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने गुरबानी चला दी। मुझे नहीं पता था कि मतलब सत्संग में जो है गुरबानी ऐसे चलती है। तो माय बॉस इज सेइंग मुझे और मेरे हस्बैंड को कि तुम लोग तो पंजाबी हो, तुम्हें तो समझ आती है ना, गुरबानी पाठ है ये। तो हम लोग बैठ गए, मैंने चुन्नी ओढ़ ली सिर पे, क्योंकि अब हमें तो होता है कि चलो गुरुद्वारे हैं तो हमें सिर ढकना होता है। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का फर्स्ट सत्संग अटेंड किया। तो उनका जो बेटा था मेरे बॉस का, वो हमें, उसने प्रसाद वगैरह दिया, तो मैं वहाँ पे ऐसे बैठ गई। तो मेरे जो बॉस थे ही सेज खा लो। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, और इवन वहाँ पे जो दूसरा स्टाफ था वो भी, हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि अब हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसे प्रसाद खाते होते हैं, मतलब जब पाठ चल रहा हो तो हम खा सकते हैं, क्योंकि वही देखो छोटी सोच, मुझे लगा कि जूठे हो जाते हैं हाथ, तो हम ऐसे कैसे खा सकते हैं, है ना। तो बट उन्होंने कहा सब खाना शुरू हुए तो मैंने भी खा लिया। तो सत्संग फिनिश हुआ, आरती हुई शिव शंकर भगवान की, भोले शंकर की। तो उसके बाद जो मेरे बॉस की वाइफ थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके बेटे के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी, तब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। तो वो मैंने सुना। फिर मेरे ऑफिस में एक लड़का था, तो उसने बताया कि हाँ मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, वो दिल्ली से था। तो उसने कहा कि मुझे भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, तब भी मुझे एक बार लगा मेरी सांस चली गई है, बट गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। बट संगत जी जैसे ही उसने हमें अपनी फ़ोटो दिखाई, वो जिस कंडीशन में था, लिटरली वो लड़का वेंटिलेटर पे था। आई वॉज शॉक्ड दैट पिक्चर कि कोई इस स्टेज से, इस सिचुएशन से कैसे बच के आ सकता है। बट ही सेज कि मुझे भी, मैं एकदम डाई था, बट मेरे सिर के पास गुरुजी खड़े थे, वो मुझे खींच के लाए हैं।
एंड आई वॉज शॉक्ड एंड अगेन आई एम फूल। मैंने फिर इस चीज़ को थोड़ा ऐसे ही लिया, मतलब मजाक नहीं लिया, बट हाँ मैंने इसको एवं ही लाइटली लिया। मैं उस टाइम भी मैं नहीं समझ पाई, बस ऐसे ही चलता रहा। ऑफिस में डेली जाती थी, जैसे एंटर करते थे सामने गुरुजी का स्वरूप था, तो उसको जय करती थी डेली। एंटर करते ही आदत हो गई थी जय गुरुजी बोलने की, और उसके बाद अपने बॉस के कैबिन में जाके पूजा करने की। तो उसके बाद संगत जी क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से बेबी चाहती थी। इट्स बीन 12 ईयर्स कि मैं बच्चे के लिए तड़प रही थी। मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी, तब मेरे पास एक बेटी थी, और वो मेरे एक्स हस्बैंड के पास ही है। मेरा डिवोर्स हो गया तो उसके बाद मैं टच में नहीं हूँ। तो जब मेरी सेकंड मैरिज हुई मेरे हस्बैंड के साथ, तो आई वॉज ट्राइंग टू कंसीव हुआ भी, बट कुछ सरकमस्टांसेस, कुछ फैमिली इश्यूज़ वगैरह ऐसे हुए कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाई अपनी प्रेगनेंसी को। मेरे ऐसे ही मेरे साथ ट्रेजेडी होती रही कि अबॉर्ट हो जाता था। तो अभी भी जब मैं यहाँ आई दुबई, उसके बाद मैं बस बच्चे के बारे में ही सोचती थी कि भगवान बच्चा मुझे एक हो जाए, तो बड़ा मन था मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने जनवरी 2022 में सत्संग अटेंड किया। उसके बाद कंटिन्यूसली गुरुजी के दर्शन करने शुरू किए, जय गुरुजी बोलना शुरू किया। इन द मंथ ऑफ दिसंबर मुझे पता लगा आई एम प्रेग्नेंट, एंड आई वॉज शॉक्ड। मेरा 2020 में मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, और डॉक्टर्स ने मुझे क्लियरली मना कर दिया था कि मैं बेबी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे जब एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई तो मेरी एक ट्यूब जो है वो फट चुकी थी राइट हैंड साइड की, वो नहीं है, रिमूव किया था उसे। और सेकंड मुझे थायराइड है, और मैं थायराइड की वजह से थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, और इसलिए फिर डॉक्टर्स ने बोला आप कंसीव नहीं कर पाओगे, और अगर बाय चांस कंसीव करने की आप प्लान कर रहे हो तो विदाउट मेडिसिन्स, विदाउट अंडर ऑब्जर्वेशन आप कंसीव नहीं कर सकते। बट अगेन गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी दिसंबर 2022 में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैंने अपना बड़ा ध्यान रखना शुरू किया, अपना ख्याल रखती थी मैं। उस टाइम मैं सुनती थी गुरबानी शब्द, जो गुरुजी के सत्संग होते हैं वो मैं सब सुनती थी। मैंने सब सुनने शुरू किए जो गुरबानी शब्द आते हैं, तो भजन भी सुनती थी मैं गुरुजी के। तो उसके बाद ऐसे ही मैंने एक दिन ऑफिस में बात की कि हमारे यहाँ दुबई में भी तो सत्संग होते होंगे ना, तो काश गुरुजी हमें भी सत्संग जो है अटेंड करवाएं, पता तो चले तो हम भी जाना शुरू करें। क्योंकि अभी वही है कि हम लोग यहाँ पे नए हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लोगों को इतना जानते नहीं, हमारा इतना सर्कल नहीं है। तो सत्संग कहाँ कैसे किसके घर होता है तो हमें नहीं पता। तो वन डे माय कोलीग शी कॉल्ड मी कि यहाँ पे एक होटल है ब्रिस्टल, तो वहाँ पे सत्संग होता है, एंड महाशिवरात्रि वाले दिन सत्संग है, हम लोग चलें। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई सेड ओके। एंड शिवरात्रि तो मेरा द फेवरेट है संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैरिज हुई है वो भी शिवरात्रि वाले दिन हुई है। आई एम सो ब्लेस्ड, मेरी शादी शिवरात्रि वाले दिन ही हुई है। और गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम जो सत्संग अटेंड करने के लिए वहाँ पे बुलाया, यहाँ पे जब मेरी स्टार्टअप हुआ वो शिवरात्रि से हुआ। क्योंकि जो मेरा ऑफिस में फर्स्ट सत्संग हुआ था वो मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या होता है, वो मुझे नहीं समझ थी। दूसरी बार जब मैंने ये अटेंड किया, ये
शिवरात्रि वाले दिन सत्संग था, तो हम लोग गए। तो उस टाइम मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी एंड आई एम सो हैप्पी। तो वहाँ पे हमने माथा वगैरह टेका, बैठे, अटेंड किया। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे करके जो है चलता होता है। तो वहाँ पे कुछ आए हुए थे जो सिंग कर रहे थे गुरु जी के भजन्स, वो सुने। और वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी और हम दोनों हैरान कि दुबई में गुरु जी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतनी भीड़, इतना रश वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने जो है समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, खाया। और उसके बाद मेरे जो मतलब लंच हुआ, सॉरी, बाद में लंगर प्रसाद हुआ, वो खाया। मैं तो हैरान थी कि इतने सारे लोग, इतना सारा लंगर प्रसाद, ब्लेसिंग ही है ये। तो एक और चीज़ मैं बताना भूल गई संगत जी, मुझे जल प्रसाद के बारे में नहीं पता था। मेरे जब ऑफिस में जो फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ था ना, तो मेरे जो बॉस की वाइफ थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो जल प्रसाद होता है ये बहुत ही ब्लेस्ड होता है, आप इसको जो है सेव करके रखो और जैसे ही ये फिनिश होने वाला हो इसमें और ऐड करो। तो वो मैंने रख लिया, मैं उसके अंदर और ऐड करके पीती रहती थी। इवन जैसे कि मुझे मैंने बताया मुझे थायराइड है, तो मैं मॉर्निंग मेडिसिन उसी से ही लेती थी। और उस टाइम मुझे नहीं कुछ भी समझ आया, बट नाउ आई गेट इट कि जून में वो सत्संग हुआ, उसके बाद से मैंने थायराइड की मेडिसिन जो मैं है जल प्रसाद के साथ ही खाती थी रोज़ मॉर्निंग उठ के। और उसी वजह से ही मैं कंसीव कर पाई। वही मेरे लिए फर्स्ट ब्लेसिंग थी गुरु जी की कि मैंने कंसीव किया, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं समझ आया था कुछ भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने महाशिवरात्रि वाले दिन सत्संग अटेंड किया तब मुझे पता था, तो मैं वहाँ से भी अपना जल प्रसाद लेके आई। तो मैं उसको भी ऐसे सेव रखती थी और उसी से ही मैंने मेडिसिन लेनी शुरू की, लेती थी। जो भी मेरी अब प्रेगनेंसी के टाइम भी जो मेडिसिन थी वो भी मैं सब जो है उसी जल प्रसाद से लेती हूँ। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। आई वॉज सो हैप्पी। और यहाँ पे जो है हर मंथ सत्संग होता है, हर मंथ मैं सत्संग में जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक दिन क्या हुआ संगत जी, हमारे ना ऑफिस में हस्बैंड मेरे डिस्कशन करने लगे कि इसको जो है ना इंडिया भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अफोर्ड करना बड़ा ही मुश्किल है, तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है मेडिकल। और हमारे पास तो इंश्योरेंस भी नहीं है कि हम लोग इतना खर्चा कहाँ से करेंगे। तो मैंने एकदम से मैं जो है बाहर गुरुजी का जहाँ स्वरूप था वहाँ पे मैंने एकदम से बोला, गुरुजी प्लीज़ 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 ऐसे मत करो, मुझे नहीं जाना इंडिया, मुझे यहीं रहना है, मैं कैसे रहूँगी वहाँ पे, और मुझे तो यहीं रहना है अपने हस्बैंड के साथ। तो क्या हुआ संगत जी, सडनली मेरे बॉस के कैबिन से मुझे हस्बैंड ने इशारा किया। मैं अंदर गई तो आई वाज सिटिंग। तो जो मेरी एक फ्रेंड थी वो और मेरे हस्बैंड और मेरे बॉस हम लोग थे। तो दे आर सेइंग कि तू इंडिया जा रही है, जो हमारे सर हैं इन्होंने भी बोल दिया कि तू चली जा इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो तू वहीं चली जा, एक बार वहीं एडजस्ट कर। एंड आई वाज सैड। सडनली जो मेरे बॉस हैं उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोलते कुछ नहीं है, बकवास है ये, मैंने मना किया है इसको, ये कहीं नहीं जाना, तू यहीं रह, यहीं बच्चा पैदा कर। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैंने जस्ट अंदर आते आते तो गुरुजी को बोला है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इंडिया नहीं जाना। तो गुरुजी ने तो इतनी जल्दी मेरी सुन ली कि उन्होंने एकदम से ही मना ही करवा दिया। इवन जो मेरे हस्बैंड मुझसे इतने टाइम से डिस्कशन कर रहे थे, वो मुझसे कन्विंस्ड नहीं हो रहे थे, वो जस्ट इसी बात पे थे इंडिया जा, क्योंकि हम लोग इंडिया में कॉल्स भी कर रहे थे। मैंने अपनी सिस्टर को भी कॉल किया कि मैं तेरे पास रह लूँगी, जो भी है तू मुझे हॉस्पिटल्स का पता करके दे, जो भी खर्चा वगैरह है वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें ये था कि इंडिया में सस्ता है। तो
मैं चाहती तो थी नहीं दिल से। उस दिन मैंने बोला तो मेरे हस्बैंड ने 2 मिनट में ही मेरे बॉस की बात मान ली एंड आई वाज सो 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 हैप्पी कि थैंक गॉड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहीं पे अपनी फैमिली के साथ रह सकती हूँ। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरे को अभी मई में मेरा 7th मंथ शुरू हुआ। घर में आपको पता ही है प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो थोड़ी बहुत चल रही थी। मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पास वैसे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड जो है उनकी एक एक्स वाइफ का बेटा है, ही इज़ 9 ईयर ओल्ड, और एक बेटी है मेरी, नाउ शी इज़ गोइंग टू 2 इयर्स। वो मेरी अडॉप्टेड बेटी है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, मेरा ऑपरेट हुआ और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि बेबी नहीं हो सकता है, कि प्रॉब्लम्स थी और कुछ फिर थोड़ी फैमिली इश्यूज भी थे, फैमिली वाले नहीं चाहते थे बच्चा हो, तो उन्होंने क्या किया, एक बेबी गर्ल जो है अडॉप्ट कर ली एंड आई वॉज ओके विद इट, आई सेज इट्स ओके। और मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत प्यार है मुझे अपनी बच्ची से। तो उसके बाद बस अभी यहाँ हम लोग रह रहे थे, तो सडनली 7th मंथ मेरा शुरू हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, शी इज़ स्टेइंग इन इंडिया, तो वो सडनली दुबई आ गए। दुबई आए तो हम दोनों के बीच में थोड़ा ऐसा ही चल रहा था, हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में। 31 मई गुरुजी का समाधि दिवस, गुरुजी का मुझे मैसेज आया, तुसी दोवां ने आना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बड़ा कन्विंस किया, बड़ा बोला, बट ही डिनाइड, वो नहीं माने, वो आए ही नहीं। उन्होंने मुझसे जो भी था झूठ बोल के कि मैं इधर उधर हूँ, अपने फ्रेंड्स के पास हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे झूठ बोल रहे हैं। तो उस टाइम फिर जैसे ही सत्संग से हम लोग फ्री हुए, मैं और मेरी फ्रेंड, तो जाते हुए मैंने वहाँ से जलेबी प्रसाद था और लंगर प्रसाद की थाली वो ले ली कि नहीं, और एक जल प्रसाद कि मैं घर लेके जाऊँगी, मेरे हस्बैंड ने खाया नहीं है तो मैं उनके लिए लेके जाऊँगी कि वो नहीं आए हैं। मैं उनके लिए लेके गई। चलो, उन्होंने वो जो इमरती थी वो खाई और लंगर थाली में घर ले गई। घर जाके बेटे ने खा ली वो खाना, उसको खिला दिया हमने, लंगर प्रसाद बेटे ने खा लिया। तो उसी दिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो आई वॉज लाइक गुरुजी कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उसी टाइम मुझे एकदम से इंडिकेशन आया गुरुजी का, किस कुछ है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। मुझे चलो वो एक था जो मुझे पता चल गया एंड आई वॉज ओके विद इट। आई सेज इट्स ओके। मेरी फ़ाइट भी बड़ी हुई हस्बैंड से, मैं बहुत रोई भी, चलो मैंने फिर भी उस चीज़ को छोड़ दिया। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ घर पे आ गई 4 जून 2023। तो हम, जैसे मैंने बताया कि दे डोंट वांट कि मेरा बेबी हो एंड शी इज़ शॉक टू सी कि आई एम प्रेग्नेंट, और टाइम भी ज़्यादा निकल गया है गुरुजी की कृपा से। तो दे डोंट वांट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, वो नहीं चाहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे घर पे इस चीज़ को लेके थोड़ी सी अनबनोनी शुरू हो गई, और उसी दौरान मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा मेरा बुरा हाल था। हस्बैंड ने मुझसे बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी, वो मुझे नहीं पूछते थे मैं खाना खाती हूँ नहीं खाती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं। तो आई वॉज जस्ट हैविंग अ टू मच स्ट्रेस। तो एक दिन ऐसे ही ऑफिस में मैंने सोफे पे बैठी थी, सामने गुरुजी का स्वरूप है। मैंने उस टाइम गुरुजी को प्रे करी कि गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जो भी है प्लीज़ आप मेरे सामने ले आओ। सडनली मेरे माइंड में आई डोंट नो कैसे क्या आया, आई वॉज
टेलिंग टू माई मेड कि घर पे जो भी हो रहा है ना, तू मुझे रिकॉर्ड करके सेंड कर। तो उसी टाइम मुझे गुरु जी का इंडिकेशन मिला कि तेरे से छुपाया जा रहा है, तू अलर्ट हो जा। मेरी मेड ने मुझे रिकॉर्डिंग्स घर पे जो भी बात हो रही थी सब भेज दी। जो मेरी मदर इन लॉ है उनको फ़ोन स्पीकर पे रख के बात करने की हैबिट है, तो वो मेरे हस्बैंड के साथ जो भी कॉन्वर्सेशन कर रही थी या मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ के साथ जो भी कॉन्वर्सेशंस कर रही थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और मेरे पास आ गया। एंड आई वॉज शॉक टू लिसन ऑल द थिंग्स अबाउट मी कि ये तो कुछ, मैं जो थी ये सब सुन के बड़ा शॉक्ड हुई कि यहाँ पे तो गेम प्लान ही कुछ और चल रहा है। मुझे तो 1% भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया। गुरुजी रास्ता दिखाओ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ और मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, आपको भी पता है। तो सडनली मुझे गुरुजी का मैसेज आया, इंस्टाग्राम देख रही थी मैं, तो गुरुजी वा सिंह ਇੱਥੇ तेरी कदर नहीं पैनी, तू अपने पैर पीछे खिंच ला। मैं तेनू पहला भी बड़ा समझाया, तू नहीं समझती। मैं मूर्ख, मैं फिर नहीं समझी। अगेन वही सेम चीज़ें। एक दिन मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं ऑफिस में बेहोश हो गई, इतनी स्ट्रेस में थी। तो उसके बाद फिर से मैं सोचूं मैं क्या करूं। मैं फिर से इंस्टाग्राम देख रही थी, सेम मैसेज आया कि तू नहीं समझती है, तेनू क्या है, इत्थे तेरी कदर नहीं पैनी, तू अपने पैर खिंच ला, पीछे खिंच ला। और उसी दिन सेम मेरी मेड ने मुझे रिकॉर्डिंग्स भेज दी, मेरी हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की वॉइस में। एंड उसमें जो था, दे आर जस्ट सेइंग वेरी बैड अबाउट मी एंड माई बेबी, माई मदर इन लॉ, एंड she is saying something bad about my baby to my husband, and he is quite, so this is very shocking for me. So मैंने जय गुरु जी की और मैं घर से ऑफिस से निकल गई। मैंने कहा गुरु जी आज कुछ फैसला करवा देना। मैं जैसे ही मेट्रो से घर गई, हस्बैंड मेरे मुझे पिक करने आ गए और उसके बाद मैंने रास्ते में बोला आई एम गोइंग टू इंडिया, मेरी टिकट करवाओ। ही सेज व्हाट्स हैपनिंग, आई सेज नो नथिंग, जस्ट मुझे जाना है, मेरी टिकट करवाओ। मैं सीधा घर में गई, मैंने अपना पूरा सामान पैक किया और मैं वहाँ से आ गई। हस्बैंड मुझे कहते हैं कि टिकट परसों की है, तू सोच ले। मैंने कहा नहीं अब नहीं, क्योंकि मैं इस बच्चे को मैंने बड़ी मन्नतों से मांगा है और मैं ये बच्चा नहीं खो सकती, तो मैं इस घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैंने अपना बैग वैग सब पैक किया। तो ही से टिकट परसों की है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन के लिए आप होटल में छोड़ दो। तो ही इज़ ऑल्सो ओके विद दैट। तो मुझे होटल में मेरे साथ आ गए, हम लोग वहाँ स्टे किया। नेक्स्ट डे पता चला कि दे आर नॉट अलाउड मी टू ट्रेवल, कि टाइम ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर मुझे ट्रैवल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो मैं फ़्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो अब ये तो था कि मैं घर तो वापस नहीं जा सकती थी, तो हस्बैंड ने मुझे यहीं पे ही एक पार्टीशन लेके दे दिया, मैंने वहाँ पे स्टे कर रही थी मैं। एंड आई वॉज अलोन हियर, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो उन लोगों के साथ ही थे। उसके बाद मैं वहाँ पे अकेली पूरा टाइम रो रही हूँ, सिर्फ रो रही हूँ, सिर्फ प्रेयर्स कर रही हूँ। गुरुजी मुझे इंडिकेशंस देते रहे और मैं समझ ही नहीं पाई। देख रही हूँ और लिटरली मैं गुरुजी के साथ लड़ाई कर रही थी। गुरुजी मेरे साथ क्यों हुआ, गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, गुरुजी ऐसे क्यों हो रहा है, ये हो रहा, समझ ही नहीं पाई मैं। उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, मैं वहाँ गई, तब भी मैं वहाँ बहुत रोई मैं। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आया, तब भी आई वॉज टू मच फेड अप, मैं तब भी बहुत रोई वहाँ जाके। और वहाँ मैं बैठी हूँ, लंगर प्रसाद खा रही हूँ, गुरुजी को देख रही हूँ और सब बड़े खुश। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझे तो इतना रोना आ रहा है,
और लोग क्या सोचेंगे कि आज गुरुजी का बर्थडे है, सब इतना खुश हैं और ये ऐसे पागलों की तरह रोए जा रही है। मैंने कहा पर मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। तो वहाँ से हम सत्संग से निकले, तो जब रात को घर आई मैं, तो मुझे मैसेज था, तू सारी रात रोया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, ते लोकां दी परवाह करनी छड़ दे, ते गुरबानी शब्द पाठ सुनिया कर, तू पाठ कर, मंत्र जाप कर। मैं ठीक है, मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे 1 महीना तो मैं रोती रही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। 1 महीने बाद मैं थोड़ी स्ट्रांग हुई, मुझे लगा कि नो, मैं अपना रो के टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ। फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए तब मुझे जाके पता चला कि जो गुरबानी शब्द होते हैं उनमें हमारे आंसर्स छिपे होते हैं, तो हमें वो गुरबानी शब्द बड़े ध्यान से सुनने चाहिए। जो सत्संग है उसके अंदर हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, तो हमें वो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि मुझे तो पहले पता ही नहीं था, मैं सत्संग भी सुनती थी, गुरबानी भी सुनती थी, गुरबानी शब्द भी सुनती थी, और मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था। एंड अब जब मैं यहाँ अकेली रही, बात करती हूँ गुरुजी की, गुरुजी से बातें करती हूँ। मैं एक्चुअली सत्संग में एक बार गई तो वहाँ पे गुरुजी के कैलेंडर जो है वो दे रहे थे, तो मुझे वो कैलेंडर मिला था गुरुजी का, तो मैंने वो कैलेंडर अपने पास लगाया हुआ है। मैं उन्हीं के स्वरूप से बातें करती हूँ, मेरे पास वैसे कोई फ्रेम्ड स्वरूप नहीं है, पर मैं कैलेंडर जो गुरुजी का है वो स्वरूप से बातें करती हूँ। एंड हमेशा सोचती हूँ कि वो मेरे साथ है, मेरी सुन रहे हैं, अभी भी मेरे बिल्कुल सामने, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मुझे ही देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे ही सत्संग में मुझे एक आंटी मेरे आगे बैठे थे, तो उन्होंने सडनली मेरे हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दिया। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट दे दिया, और मुझे उस टाइम नहीं समझ आया कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो नहीं समझ आता कुछ। तो फिर अभी संगत जी, अभी रिसेंटली कुड यू बिलीव कि मैं 2023 से जो है फरवरी से सत्संग जा रही हूँ, महाशिवरात्रि से। बट आज तक मैंने हर मंथ सत्संग अटेंड किए, और मुझे कोई भी सत्संग जो है वो समझ नहीं आया था कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। मैं चाहती थी कि हाँ ठीक है, गुरु जी को जय करनी है, आरती करनी है, गुरबानी शब्द चल रहे हैं वो सुनने हैं, दैट्स इट। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि नहीं, उसको ध्यान से सुनना, एक एक शब्द का कुछ अर्थ है, और वो तुम्हारे लिए है। तो संगत जी, क्या हुआ, अभी मेरे जो भी दिमाग में चलता है वो हर चीज़ का आंसर गुरुजी मेरे सामने ले आते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, मेरी अभी इसी में अगस्त मंथ में डिलीवरी है, तो मैंने जब गुरुजी के बर्थडे पे सत्संग अटेंड किया तो आई वाज लाइक, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, या तो मेरी जुलाई में ही आप डिलीवरी करवा दो, या फिर प्लीज़ अगस्त में सत्संग एक करवाओ, और उसके बाद मेरी डिलीवरी करवा देना, क्योंकि मैं सत्संग जो है मिस नहीं करना चाहती। कुड यू बिलीव, गुरुजी का सत्संग था 4 अगस्त को, एंड आई वॉज सो मच हैप्पी, क्योंकि मुझे समझ ही अभी आया था, और मैं इस चीज़ को जीना चाहती थी, फील करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि शब्द, गुरबानी शब्द में हमारे आंसर्स हैं, तो मैं इस चीज़ को सुनना चाहती थी। तो अभी मैं डेली सत्संग जैसे सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो आई वाज लाइक कि गुरुजी, अब मुझे कोई कपड़े तो फिट होते नहीं हैं, तो मेरे जो कपड़े पड़े थे मैं उनको जस्ट सोच रही थी क्या पहनूँ, ग्रीन पहनूँ, येलो पहनूँ, ये वो।
तो सडनली मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी ने अपना सत्संग बताया कि गुरुजी कह रहे हैं पिंक पहन के आओ। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का उन आंटी ने सत्संग शेयर किया था। तो आई वॉज थिंकिंग पिंक, पिंक तो मेरे पास भी है। तो उसके वो कंटिन्यूसली मेरे पास 2 दिन से सेम सत्संग में रिपीट होता रहा। तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी चाहते हैं मैं पिंक पहन के जाऊँ, बाकी पता नहीं। और कुड यू बिलीव संगत जी, जिस दिन सत्संग था उस दिन मैंने अपने सब कपड़े ट्राई किए, मुझे कोई भी नहीं फंसा, सिर्फ वो पिंक सूट के अलावा। मैंने वो पहना, तो मैं रेडी हुई। तो मैं रेडी होके हम लोग चले गए सत्संग में। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, मैं सोच रही हूँ वहाँ पे जैसे हम निकले, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बोला है आज पिंक पहन के आना, तो मैं आपके लिए पिंक पहन के आई हूँ। बट अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई में आपका इंडिकेशन था या मेरा वहम था। सी हाउ स्टूपिड आई एम। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही हम लोग गए अंदर एंटर किया, आई वाज शॉक्ड। पूरा दरबार पिंक, गुरुजी का स्वरूप पिंक चोले में। एंड आई वाज स्टार्टेड टू क्राई कि गुरुजी वो आपने मेरे लिए ही कहा था, आपने मुझे इंडिकेशन दिया था, आपने मुझे बोला कि तू मैच करके पहन के आ। और मैं बहुत खुश थी। और उस दिन जो मैंने सत्संग अटेंड किया अभी रिसेंटली 2023 में 4 अगस्त को, मैं कहती हूँ वो मेरी लाइफ का फर्स्ट सत्संग है जो मुझे समझ आया, जो मैंने दिल से अटेंड किया और जिसमें मैंने एक एक गुरबानी शब्द को बहुत ही ध्यान से सुना, जो मैंने फील किया। तो फिर मैंने ये सत्संग अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर किया, बताया कि ऐसे है, हस्बैंड को भी बताया। तो उसी जो है सत्संग में हस्बैंड बोलते कि यहाँ पे ये सब इतना सज के आते हैं, तो जैसे मतलब कोई शादी में जा रहा हो ऐसे, यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है लेडीज़ हैं वो रेडी होके आती हैं। देन आई सेज मुझे रीज़न पता है। दिस इज व्हाट। तो माय फ्रेंड वाज लाइक क्या? मैंने कहा यार अगर मैं अब कुछ बोलूँगी तो इनको लगेगा मैं ज्ञान बांट रही हूँ, बट मुझे रीज़न पता है। कहती क्या? तो हस्बैंड कहते चल बता दे, नहीं बोलता। तो मैंने बोला कि मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी ने कहा कि तुम लोग अपनी किसी शादी में जा रहे हो, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी, कोई पार्टी है, वहाँ तो तुम लोग बहुत सज के जाते हो, बहुत रेडी शेडी हो के जाते हो, और जब सत्संग में तुमने मुझसे मिलने आना है तो तुम सोचते हो कि सिंपल बन के जाओ, क्यों? तो माय फ्रेंड वाज लाइक हाँ यार बात तो सच है। मैंने कहा मैंने ये सुना था कि गुरुजी ने ये लाइन बोली है कि तुम मुझसे मिलने आते तो तब तुम क्यों नहीं तैयार होके आते हो? तैयार होके आओ ना, मुझे भी खुशी होती है तुम लोगों के ऐसे देख के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इवन अभी भी संगत जी जैसे कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं कि वो एकदम से माइंड में आ जाती हैं कि हाँ वो वाले सत्संग में ऐसे कहा था, वो वाले सत्संग में ऐसे बोला था। अभी भी बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे हैं कि जो मिलते रहते हैं, बट वही मैं मूर्ख, मुझे नहीं समझ आता। अभी भी स्टिल रिसेंटली कल की ही बात है, कल भी मैं गुरुजी से लड़ पड़ी क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। ऐसा है संगत जी, अभी हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं काफ़ी हद तक। तो बस मुझे ये लगता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, एक तो मूड स्विंग्स ऐसे हैं, बेबी होने वाला, एक थोड़ा वो भी डर है कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या है। नो डाउट गुरुजी इंडिकेशंस देते हैं, समझाते हैं, पर मैं मूर्ख ही हूँ जो नहीं समझ पाती उन इंडिकेशंस को। अभी जो है जस्ट हम लोग कभी आ जाते हैं हस्बैंड मिलने, बात हो जाती है, या चले जाते हैं हम लोग सत्संग वगैरह, तो बस इतना ही है। तो इसके
अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने जैसे बताया कि मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, सो मैं बड़ी स्केर्ड हूँ। मेरे ना दिमाग में ऐसे चलता रहता है कि मतलब मेरे ऊपर जो है शुरू से ही कुछ किया गया है, लाइक इफ विसेस ब्लैक मैजिक, और मुझे पता भी है। तो अभी भी कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने सुन भी ली हैं अपने कानों से, गुरुजी ने सुनवाई, मुझे अलर्ट किया। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसा है, मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर तो बड़े जादू टोने किए हुए हैं, और आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि बच्चा पैदा करती मैं तो मर जाऊंगी, अगर मैं मर गई मेरे बच्चे का क्या होगा, और ये भी कहा है कि बच्चा भी मर जाएगा। मैंने कहा अगर गुरुजी हम दोनों को कुछ हो गया फिर, मैंने तो बड़ी मिन्नत से आपसे मांगा है। तो कुछ टाइम बाद ही संगत जी मैंने एक जो है सत्संग सुना। वो पूरा सत्संग सिर्फ ब्लैक मैजिक्स के ऊपर था, पूरा सत्संग, कि गुरुजी कह रहे हैं चिंता मत कर, चिंता मत कर, पूरा सत्संग। तो मुझे आंसर मिला। फिर सडनली, ये 2 दिन पहले की बात है, मैं बड़ी परेशान, तब भी मेरे दिमाग में यही कि गुरुजी आपने तो कह दिया ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे स्टिल डर लग रहा है। मेरे बच्चे को या मुझे कुछ हो गया, या हम दोनों में से किसी भी एक को कुछ हो गया तो क्या होगा, मुझे कुछ हो गया मेरा बच्चा कौन पालेगा, और अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ मैं तो ज़िंदा ही मर जाऊंगी। तो सडनली संगत जी इंस्टाग्राम पे आई वॉज स्क्रोलिंग, एंड उसमें क्या आया, गुरुजी का शब्द, जिसदा साहिब डाडा होए उन्नू मार सके ना कोई। एंड अगेन आई एम सो हैप्पी। गुरुजी आप हर बात का आंसर देते हो, आपने आंसर दिया मुझे इस बात का भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डेली रूटीन में जो होती रहती हैं, अब कुछ समझ आ जाती हैं, कुछ नहीं समझ आती। इवन मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाती हूँ अभी भी, फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, अभी भी मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अभी भी मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। और सत्संग सुनती हूँ, यूट्यूब पे भी सुनती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी जो भी मेरे लिए मतलब गुरुजी ने इंडिकेशन दिए होते हैं सब देखती हूँ मैं, पर मुझे नहीं समझ आते। मैं हमेशा यही बोल देती हूँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बोल देती हूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मेरा दिमाग इतना मोटा है या क्या है मुझे नहीं पता, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे समझाओ, मैं क्यों इन चीज़ों को नहीं वो कर पा रही हूँ। बाकी संगत जी अभी गुरुजी शायद इतना ही मुझसे बुलवाना चाहते हैं, और एग्जैक्टली क्या कहना है, क्या चीज़ मैंने बोली है अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने क्या शेयर किया मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैंने शेयर किया है, जो मैंने बोला है, वो सब मेरा सत्संग में काउंट होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे ही सामने गुरु जी बैठे हैं, इनके सामने ही मैं हर चीज़ बोल रही हूँ जो जो इन्होंने मुझसे बुलवाया है, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे इंडिकेशन आ रहे थे। इवन अभी भी रिसेंटली मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी आप मुझे इंडिकेशंस तो दे रहे हो, सत्संग शेयर कर, तो अपना कोई बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर, बट मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। तो एक काम करते हैं, अभी आप मुझे कोई इंडिकेशन दो कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं। ये सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपनी आईज़ क्लोज़ की, इंस्टाग्राम ओपन किया, और वहाँ पे साथ के साथ गुरुजी का मैसेज कि तू शेयर कर, की सोचती ऐसे करके। मैंने फिर कहा कि ओके ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। मुझे नहीं पता संगत जी ये मेरे सत्संग हैं या नहीं हैं, इनमें किसी को अपने आंसर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, गुरुजी ने मुझसे क्यों क्या बुलवाया है मुझे नहीं पता। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा फर्स्ट टाइम
एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट टाइम सत्संग में शेयर किया मैंने, तो मुझे नहीं कुछ भी पता। कुछ भी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ हमेशा 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 मेरे साथ रहिएगा, हमेशा मेरे साथ दीजिए। हर उस सच्चे और अच्छे इंसान का साथ दीजिए जो इस टाइम बहुत तड़प रहा है, जिससे इस टाइम आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी का साथ दीजिए गुरुजी। जो बुरे कर्म भी कर रहे हैं आप उनकी भी मदद कीजिए, उनको सही रास्ते पे लेके आइए। ब्लेस कीजिए गुरुजी सबको 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 ब्लेस कीजिए। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, मुझे हर सत्संग सुन के बहुत वो होता है कि कैसे कैसे दुख है लोगों को, किस किस पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं, किस पीड़ा से वो लोग निकले हैं। मुझे बहुत 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 अजीब लगता है। समटाइम्स आई स्टार्टेड टू क्राई, गुरुजी क्यों क्यों इतनी दुख तकलीफ है, प्लीज़ किसी को इतना दुख मत दो। सब खुश रहें, सब अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, खुश रहें। गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे कभी कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब आपके चरणों में रहें, आपसे प्रे करें, आपको प्यार करें, हमेशा खुश रहें। और गुरुजी कभी भी इतना मत देना कि आपको भूल जाऊं, मत देना। बस इतना देना कि हमेशा आपके साथ, आपके पास रहूं, आपका गुणगान करती रहूं और सत्संग शेयर करती रहूं जितना हो सके। बाकी भूल चूक माफ़ करना मेरे मालिक, आप तो बख्शनहारा हो, कृपा हो, दयालु हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी।